हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है A1 गुरुकुल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एसएससी फेज एक्स फेज 10 एग्जाम 2022 2 अगस्त का सेकंड शिफ्ट का भी एग्जाम सफलतापूर्वक समाप्त हो गया है। सेकंड शिफ्ट में जीके जीएस के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे सभी प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों, ये 100% रियल प्रश्न है, सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ सभी प्रश्न है और 100% सही उत्तर के साथ मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों का आगे के शिफ्ट में एग्जाम है और जो लोग एग्जाम दे चुके हैं सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख ले, ताकि जितना भी एनालिसिस वीडियो कराए जाते हैं सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। क्योंकि दोस्तों, हमारे चैनल पर जितना भी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न और उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बताए जाते हैं आगे शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न हर एक शिफ्ट में देखने को मिलता है हमारे चैनल पर एनालिसिस वीडियो से। क्योंकि दोस्तों, एग्जाम में लोग ज़्यादा नंबर से फेल नहीं होता है, 1 या 2 ही नंबर से फेल होता है। मान लीजिए आप 1 नंबर किसी से कम बनाते हैं, एक क्वेश्चन किसी से कम बनाते हैं और आपसे वो 1 क्वेश्चन ज़्यादा बनाते हैं तो वो पास हो जाएगा और आप फेल हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, जितना भी एनालिसिस का वीडियो कराए जाते हैं आप लोग कम से कम एक बार जरूर देख करके ही एग्जाम देने के लिए चाहिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं आज के सेकंड शिफ्ट में किस तरह का प्रश्न पूछा हुआ था। 2 अगस्त के सेकंड शिफ्ट का पहला प्रश्न है दोस्तों, ये हिस्ट्री से पूछा गया प्रश्न है। रविंद्रनाथ टैगोर के गुरु कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर के गुरु कौन थे? तो यह बंकिम चंद्र चटर्जी थे। रविंद्रनाथ के टैगोर जी के गुरु कौन थे? तो यह बंकिम चंद्र चटर्जी थे। दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर एक बंगाली कवि थे। रविंद्रनाथ टैगोर एक बंगाली कवि थे। रविंद्रनाथ टैगोर की जन्म की बात कर ले तो 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। इसकी मृत्यु 7 अगस्त 1941 को कोलकाता में ही हो गया था। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पूछा हुआ था, चोल वंश के संस्थापक कौन है या चोल वंश के प्रथम शासक कौन है? तो यह चोल वंश के संस्थापक या प्रथम शासक है तो यह विजयलय है जो 850 से 871 ईस्वी तक क्या किया? तो शासन किया। कहाँ पर शासन करते थे? यह उरेउर प्रदेश में शासन करते थे। पल्लव के अधीनता में उरेउर प्रदेश में शासन करते थे। दोस्तों, बात कर ले आगे शिफ्ट में पूछते चोल वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो चोल वंश के सबसे प्रतापी राजा राजराज प्रथम थे। कौन थे? तो राजराज प्रथम थे जो चोल वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, हिस्ट्री के एंशिएंट हिस्ट्री से ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं? ऋग्वेद में कुल 10 मंडल होते हैं। और आगे एक शिफ्ट में पूछ दे कि ऋग्वेद में सूक्त कितने होते हैं? तो यह 1028 ऋग्वेद में सूक्त होते हैं। और ऋग्वेद में वर्तमान समय में ऋग्वेद में मंत्र कितने हैं? तो यह 10,462 मंत्र है। वर्तमान समय में ऋग्वेद में 10,462 मंत्र है और 1028 सूक्त हैं और इसमें 10 मंडल है। दोस्तों, ऋग्वेद को प्राचीनतम वेद या पुराना वेद भी कहा जाता है। ऋग्वेद को प्राचीनतम वेद या पुराना वेद भी कहा जाता है। दोस्तों, कितना वेद है? तो 4 वेद है। कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न पूछा हुआ था, नाइटवुड की उपाधि किसने त्यागी थी? नाइटवुड की उपाधि किसने त्यागी थी? तो यह रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नाइटवुड की उपाधि त्यागी थी। दोस्तों, इसे नाइटवुड की उपाधि किसने दिया था? तो इसे जॉर्ज पंचम ने नाइटवुड की उपाधि दिया था। किसने दिया था? तो नाइटवुड की उपाधि जॉर्ज पंचम ने दिया था। दोस्तों, नाइटवुड की उपाधि इसने कब त्यागी? तो यह 1919 में जलियांवाला बाग जब हुआ उसके बाद इसने नाइटवुड की उपाधि क्या कर दिया? त्याग दिया था। तो इसे नाइटवुड की उपाधि देने वाला जॉर्ज पंचम और 1919 के जलियांवाला हत्याकांड के बाद इन्होंने इस उपाधि को क्या कर दिए? तो त्याग दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था दोस्तों, महिला आयोग की स्थापना कब किया गया था? महिला आयोग की स्थापना कब किया गया था? तो यह 31 जनवरी 1992 को महिला आयोग की स्थापना किया गया था। और इसका अध्यक्ष कौन बनाया गया था? इसका अध्यक्ष तो यह श्रीमती जानकी पटनायक को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। तो 31 जनवरी 1992 में आप लोगों ने टिक लगाए होंगे। अगर आगे शिफ्ट में पूछते इसका अध्यक्ष कौन था तो यह श्रीमती जानकी पटनायक थे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा हुआ है दोस्तों, 2011 की जनगणना से प्रश्न पूछा गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो यह 1,21,00,00,000 है। दोस्तों, ये प्रश्न कल के 4th शिफ्ट में हमने आपको रिलेटेड क्वेश्चन के तौर पर बताया था और बताया था कि 100% आगे के शिफ्ट में आएगा। आप लोग को यकीन नहीं होता है
तो कल के 4th शिफ्ट का वीडियो देख लीजिए। दोस्तों जितना भी रिलेटेड बताया जा रहा है आपको एक्सपीरियंस के साथ बताया जाता है, एक भी प्रश्न इधर उधर से नहीं बताया जाता है, एक्सपीरियंस के साथ बताया जाता है। तो आप लोग इसे जरूर ध्यान रखेंगे और जितना भी प्रश्न रिलेटेड प्रश्न कराए जाते हैं सभी को आप लोग आगे के एग्जाम के लिए ध्यान में रखेंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध जिसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हुई थी कब और किसके बीच लड़ा गया था? ये हिस्ट्री से प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि पानीपत का जो युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच कब और किसके किसके बीच हुआ था? तो यह 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। इसमें बाबर की जीत हुई थी और इब्राहिम लोदी का हार हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ये युद्ध हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, मौलिक अधिकार का हनन होता है तो किस आर्टिकल अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? प्रश्न पूछा हुआ था पॉलिटी से, मौलिक अधिकार का हनन होता है तो किस आर्टिकल अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? तो यह अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की बात कर ले तो यह अनुच्छेद 226 अनुच्छेद के तहत जा सकते हैं। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे, अगर वो हाई कोर्ट के बारे में पूछ ले तो अनुच्छेद 226 के तहत जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट आपके एग्जाम में पूछा था तो यह अनुच्छेद 32 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने जब केशवानंद भारती के मामले में 1973 में कहा है कि मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर जब संवैधानिक संशोधन को चुनौती दी जा सकती है, इसके तहत दोस्तों कहा है सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती के मामले जब 1973 में हुआ था तो कहा था कि मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर संवैधानिक संशोधन की चुनौती या संवैधानिक संशोधन मौलिक अधिकार में किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था दोस्तों, सबसे बड़ा विधायी शक्ति कौन सा है? दोस्तों आपका ये बाय ऑप्शन बनने वाला प्रश्न था, हमें ऑप्शन नहीं मिल पाया है। अगर आप लोग एग्जाम दिए होंगे तो आप लोग कमेंट कीजिए कि इसका ऑप्शन क्या था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा हुआ है, 2020 में भारत का बेरोजगारी दर कितना था? ये करंट से दोस्तों प्रश्न पूछा जा रहा है, 2020 में भारत का बेरोजगारी दर कितना था? तो 2020 में 7.11% था। और 2019 में बेरोजगारी दर कितना था? तो 5.27 था। और 2020 में यह बढ़कर 7.11% हो गया, तो 2% क्या हो गया? तो बढ़ गया 2020 में। यह बेरोजगारी दर कौन निर्धारित करता है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यह डाटा तैयार करता है। कौन तैयार करता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा हुआ था, तानसेन के समकालीन कवि कौन थे? तानसेन के समकालीन कवि कौन थे? तो यह गुरु हरिदास थे। कौन थे? तो यह गुरु हरिदास थे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा हुआ था, बुक और ऑथर से द गजेट पुस्तक के लेखक कौन है? द गजेट पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह पॉन जिंडले है। कौन है? तो पॉन जिंडले द गजेट पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा हुआ था, हिस्ट्री से ही पूछा हुआ है दोस्तों, सीरी का किला 16वीं शताब्दी में किस मध्यकालीन शासक ने बनवाया था? सीरी का किला 16वीं शताब्दी में किस मध्यकालीन शासक ने बनवाया था? तो यह अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। किसने बनवाया था? तो यह अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सक्रिय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? यह दोस्तों असम राज्य से संबंधित है। और 1 से 2 प्रश्न पूछे गए थे दोस्तों जो कन्फर्म रूप से स्टूडेंट के द्वारा नहीं बताया जा रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पर नहीं लिया हूँ। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाए और लाइक करके तो जरूर ही जाए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके वीडियो बनाने का। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।